दोस्तों, आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज संदर्भ स्रोत की ये आज तीसरी वीडियो है। और आज से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल होंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, बने रहिए। प्राथमिक स्रोत होते हैं सूचना स्रोत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो पहले आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन प्राथमिक से द्वितीयक यानी सेकेंडरी तृतीयक स्रोत से पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, उसके बाद बात करते हैं। हम जाकर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो इस शॉर्ट नोट्स का देने का मतलब यह था कि आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चंस अच्छे हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना 70-80% है। 20-30% पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो मैं कई बार यही बोलता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के ही भरोसे मत रहिए, कुछ थोड़ा डिस्ट्रक्टिव भी बड़ी है फ्रेंड्स। कई बार ये होता है कि या तो जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चंस का आंसर मैंने गलत दे दिया या बुक्स में गलत दिया है, तो हम सब लोग मिल करके कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करें ताकि सही सूचना सभी लोगों को मिल जाए। शुरुआत करते हैं। प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या प्रलेख शामिल होते हैं। तो शोध प्रतिवेदन हमारा प्राथमिक स्रोत है, सम्मेलन कार्यवाही प्राथमिक है, वैश्विक साहित्य शोध पत्रिका प्राथमिक है, रिपोर्ट प्राथमिक स्रोत है, आधिकारिक प्रकाशन प्राथमिक सूचना स्रोत है, मानक शोध प्रबंध एकस्व यानी पेटेंट और अप्रकाशित साहित्य या स्रोत, ये सब प्राइमरी सोर्स है। मानचित्र, चार्ट, शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपि, समाचार पत्र और हस्तलेख तथा पर्चे, ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना का द्वितीयक स्रोत निम्नलिखित प्रलेख शामिल होते हैं, जैसे सामयिकी है, नियमावली, सूची, अनुक्रमणीकरण, ग्रंथ सूची, सार, राज्य की कला, समीक्षा ग्रंथ, आत्मकथा, ये क्या है हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इतिहास सेकेंडरी है, सिद्धांत सेकेंडरी है, शब्दकोश द्वितीयक, विश्वकोश, हैंडबुक, प्रबंधक यानी टेरिटरीज, समझौते भी कह सकते हैं, प्रक्रिया, समीक्षा, पत्रिकाएं, ये सभी संदर्भ स्रोत। ग्रंथ, अनुवाद और सारण्य और मोनोग्राफी हमारे सेकेंडरी सोर्स है या द्वितीयक स्रोत है सूचना के। तृतीयक स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो पाठक को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की ओर निर्देशित करते हैं। इनका उद्देश्य शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों को उपयुक्त सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार के सूचना स्रोत में विषय से संबंधित सूचना नहीं होती है। इसमें निम्नलिखित शोध जो प्रलेख है निम्न प्रकार हैं जो शामिल होते हैं टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। डायरेक्टरीज या निर्देशिका, वार्षिक या एनल, शोध की सूचियां, लिस्ट यानी कि उसका रिसर्च का, संगठनों की मार्गदर्शिका, व्यापार मार्गदर्शिका है, वांग्मय सूचियों की सूची, बिब्लियोग्राफी जो बिब्लियोग्राफीज, पाठ्य पुस्तक, शोध प्रगति सूची, ये तृतीयक स्रोत है। और पाठ्य पुस्तकों को हम कन्वेंशन परंपरागत स्रोत भी मानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज वीडियो का हम अपना ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड पब्लिशिंग द प्रिंट फ्रॉम सिंस 2012। 2012 निम्नलिखित में से किसने मुद्रित रूप में अपना प्रकाशन बंद कर दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है हमारा अब न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। हमने कल परसों की वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो ऑल टाइप सिंपल थे, थोड़ा सा ये अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है और आज की वैरायटी थोड़ा चेंज मिलेगी आप लोगों को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्स डिवाइडेड मेनली इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। आमतौर पर सूचना स्रोतों का मुख्य रूप से दो प्रकार की श्रेणियों में हमने विभाजन किया है। वो दो प्रकार की श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? एक प्राइमरी, सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत है जिसमें हमने विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एनुअल वॉल्यूम ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन
इन द डिस्क्रिप्टिव एंड आर स्टेटिस्टिकल फ्रॉम सम टाइम्स लिमिटेड ऑफ स्पेसिफिक फील्ड इज नोन एज, अर्थात ऐसा सूचना स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी के साथ विवरण या सांख्यिकी रूप में सूचना उपलब्ध होती है, कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है, ऐसी सूचना क्या कहलाती है? तो ऐसी सूचना हमारी ईयर बुक कहलाती है या वार्षिकी ग्रंथ भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम्स ऑफ लेक्सिकॉन? लेक्सिकॉन का पर्यायवाची शब्द या पर्याय या समानार्थी शब्द कौन सा है? तो डायरेक्टरी नहीं, डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी उसका पर्यायवाची शब्दकोश है एक तरह का। गजट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? गजट निम्नलिखित में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो गजट हमारी जो सूचना देता है वह गवर्नमेंट ऑर्डर और नोटिफिकेशन, सरकारी आदेश और सूचना देता है। द बजट ऑफ द लाइब्रेरी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, या कमिंग ईयर भी होता है, पुस्तकालय का बजट हम आगामी वर्ष के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इवेल्युएशन इन द लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज? पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से क्या मतलब होता है? तो संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, मीन्स द इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, यह आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ द लाइब्रेरी अमंग द यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। उपभोक्ता या उपभोगकर्ता और प्रलेख के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण कौन होता है? तो स्टाफ हमारा तीसरा महत्वपूर्ण होता है। Which of the following are the territory source of the information? World List of Social Science Periodicals UNESCO is a territory source of the information. World List of Social Science Periodical यूनेस्को के द्वारा जो पब्लिकेशन है वह सूचना का किस प्रकार का स्रोत है? वह तृतीयक स्रोत है। और यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यूरोपा ईयर बुक अलग है, तो कुछ चीज़ें माइंड में छिड़ी हुई होती है, रिपीट हो जाती है, तो यह भी हमारा तृतीयक स्रोत है सूचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया ऑफ द मैप्स एंड एटलस? निम्नलिखित में से मैप और एटलस के मूल्यांकन मापदंड की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ग्रिड सिस्टम इसकी मुख्य विशेषता है एटलस के मूल्यांकन की। जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत कौन सा है? तो हमारा यह गजेटियर है सबसे उपयुक्त स्रोत। एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग ए सेट ऑफ द इवेंट्स forthcoming in the next year is known as almanac। अगले वर्ष में होने वाली घटनाओं के समुच्चय का तालिकाकरण करने वाला वार्षिक प्रकाशन क्या कहलाता है? तो हमारा पंचांग या अलमनक कहलाता है। व्हाट इज द एपिलॉग या एपिलॉजी, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका, मैंने पढ़ा नहीं ये सब इंग्लिश में। इन ए थीसिस, किसी शोध प्रबंध में उपसंहार क्या है? तो ये फाइनल चैप्टर होता है। शोध प्रबंध में सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावना लिखते हैं, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, तालिका से भी दर्शाते हैं और टेक्स्ट रूप में भी, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, और लास्ट में हमने क्या प्राप्त किया तो वो लिखते हैं, उपसंहार बोला जाता है। और उसके बाद बिब्लियोग्राफी देते हैं कि हमने सोर्स कहाँ कहाँ से ली है। व्हाट इज ए पेटेंट? एकस्व क्या है? तो एकस्व हमारा क्या है?
उपयोगकर्ता और उत्पादनकर्ता के बीच एक समझौता होता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन आर प्रोडक्ट। किसी भी उत्पाद या खोज के बारे में सरकार और उपयोगकर्ता या पेटेंट जैसे कहते हैं और कॉपीराइट, ये एक समझौता होता है। व्हाट इज द रिफेटिवनी जर्नल क्या है? तो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, ये सारकरण पत्रिका है। आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए रिसर्च जर्नल्स आर प्राइमरी सोर्स। शोध पत्रिका में प्रकाशित हो लेख क्या है? तो प्राथमिक स्रोत है। हम लोग पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपको टेबल के उसके डिटेल में हमने बताया था। अब करते हैं अभी कथन वाले क्वेश्चन। ये भी आजकल एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माइकल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पुस्तकालय अध्यक्षता के लिए तृतीय नियम के अनुसार हमें सेवा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की साझेदारी से उपयोग करना चाहिए। ये कथन है, कारण है प्रौद्योगिकी को समस्याओं का हल करने तथा स्रोतों को सुधार करने तथा लागत प्रभावशीलता प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है, बजाय इसके कि उसके लिए उसे अपनाने के। तो ये यानी कि कथन सत्य है और कारण इसका गलत है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। निम्नलिखित में से जो भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनको उनके जो फर्स्ट टाइम वो पब्लिकेशन हुआ था उनका उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। ईयर हम बता देते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कब आया था? तो ये 1771 में आया था। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन आया था 1829 में। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आया था हमारा 1968 में। और मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस टेक्नोलॉजी आया था 1960 में। तो सबसे पहले आएगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, फिर आएगा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, उसके बाद आएगा हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस चौथे नंबर पे आएगा। प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधि रिपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जर्नल्स का सृजन होता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हमारा आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ द पीरियोडिकल्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मोनोग्राफी इज ए फॉर्म ऑफ। तो प्राइमरी सोर्स इसका आंसर है। रिसर्च मोनोग्राफ का रूप किस प्रकार का स्रोत है? तो ये प्राथमिक स्रोत है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ईयर बुक। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल वार्षिकी ग्रंथ का एक उदाहरण है। Which one is the most suitable source to know about the information of a particular place? किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा होता है? तो गजट सबसे उपयुक्त स्रोत होता है हमारा। पेटेंट आर द रिगार्डेड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक कस्बे किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो यह हमारा प्राथमिक स्रोत है सूचना का। ग्लोजरी, लेक्सिकॉन, थिजोरस एंड वोकेबुलरी आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर द डिक्शनरी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी हम रख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ग्लोजरी, लेक्सिकॉन, थिजोरस और वोकेबुलरी किसके समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हिंदी में कह सकते हैं, है ना? तो यह हमारे शब्दकोश के समानांतर हैं। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15वां संस्करण 1974 से 84 कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोत में समान विशेषताएं होती हैं? तो जो ये सूचना के स्रोत है इनमें से समान विशेषताएं इस ऑप्शन में होती है हमारी
हैंडबुक, मैनुअल गाइड बुक, इन दोनों में एक जैसी विशेषताएं विद्यमान होती हैं, एक ही टाइप की। Access to back volumes of e-journals is known as the perpetual पहुंच या एक्सेस। ई जर्नल्स के पुराने खंडों हेतु पहुंच को क्या कहते हैं हम? परपेचुअल पहुंच कहते हैं। Which of the documents are not a primary source? तो रेफरेंस बुक्स प्राइमरी सोर्स नहीं होते हैं। थीसिस प्राइमरी, पेटेंट प्राइमरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्राइमरी सोर्स हैं। लेखों को 3 श्रेणियों में किसने विभक्त किया था? पहला था प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तृतीयक स्रोत जो सूचना के दिए थे, कैटेगराइज किया था क्रोगन ने। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स की बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में किसे जाना जाता है? तो परपेचुअल एक्सेस या सदा पहुंच को इस ऑप्शन के आंसर के रूप में हम रखते हैं। व्हाट इज इंडिया ए रेफरेंस एनुअल? भारत क्या है? एक संदर्भ वार्षिक है। तो यह है किस टाइप का सोर्स है? तो ईयर बुक है। यह टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम रख सकते हैं इसको कहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ईयर बुक है यह। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए सेकेंडरी सोर्स? थीसिस। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? थीसिस। ये क्या है हमारा? थीसिस प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। Which of the following is a territory source of the information? Bibliographies are territory source of information है। जर्नल्स क्या है हमारा? प्राइमरी है। यह सेकेंडरी है बिब्लियोग्राफी, और इंसाइक्लोपीडिया भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है। लेक्सिकॉन रेफर्स टू द डिक्शनरी। लेक्सिकॉन किस शब्द को संदर्भित करता है? तो वह शब्दकोश को संदर्भित करता है। A publication of which is used annually for the purpose of current information in narrative, statistical or directory form is known as yearbook। एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक, सांख्यिकीय या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, वह हमारा ईयरबुक कहलाता है। Original scientific paper describing new research technique are a parts as termed as primary source। नए अनुसंधान तकनीक उपकरण का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज को प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में हम रखते हैं। Which of the following is not a secondary source of the information? Patents। तो पेटेंट्स क्या है हमारा? सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है, लेकिन क्या है? तो यह हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। विभिन्न अंशदानों के रूप में सामयिक प्रकाशनों में प्रदत्त लेखों की सारकरण सामयिकियों में उपलब्ध ग्रंथपरक सूचनाओं का स्रोत क्या होता है? तो यह द्वितीयक स्रोत होता है या सेकेंडरी सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, Webster's biographical dictionary provide the information about living and dead person of whole world। वेबस्टर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी का प्रकाशन कौन से सन से हुआ था? तो 1943। ये क्या करते हैं? ये संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्तियों के बारे में सूचना प्रदान करती है। निम्नलिखित में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए। तो पेटेंट प्राइमरी सोर्स है, ये भी, थीसिस भी। तो ये दो एक तरह के हो गए, पीरियोडिकल भी प्राइमरी है, 3 एक तरह के हो गए। इनमें ओड या विषम क्या है? तो हमारा हैंडबुक है। जो हम हैंडबुक क्या है? हमारा सेकेंडरी सोर्स है।
सप्लीमेंट या विश्वकोश के पूरक अंश को किस प्रकार के एक संदर्भ ग्रंथ में शामिल किया जाता है? तो ईयर बुक में या वार्षिकी में शामिल किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हमारा एक प्रकार की डायरेक्टरी है। निम्नलिखित में से कौन से तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है? तो ओपेक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है। एक्सेलरेशन या कार्य के कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, तो अब देखते हैं इसको। उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तर्क है, उपभोक्ता ई जर्नल्स के उपयोग से परिचित नहीं है। यह तो सत्य है कि उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज का उपभोक्ता ई जर्नल्स की उपयोगिता से परिचित हो ये तो संभव नहीं हो सकता, तो यह फाल्स है। जेआर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत या स्रोतों से सूचना प्राप्त कर सकेंगे? तो इसका आंसर हमारा वार्षिकी, विश्वकोश और गजटियर दोनों सूचना स्रोतों से हम जेआर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से हुई थी? तो लैटिन भाषा के। हमने कल भी बताया था कि वर्ड और किस वर्ड से उत्पत्ति अगर दोनों लगभग एक जैसे हैं तो 80% चांस होता है कि वो लैटिन भाषा के ही शब्द हों। अभिकथन वर्तमान दशक में विद्वतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई आख्याओं को स्वीकार कर लिया गया है। तर्क है, ई प्रकाशन ने साहित्य में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान दिया है, परंतु शोध की गुणवत्ता को प्रभावित भी किया है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही तरीके से एक ही व्याख्या नहीं कर पाता है। आज के क्वेश्चन कैसे लगे? वैरायटी आप लोगों के लिए थी। हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर से मिल करके डिस्कस कर लें, ताकि सही आंसर हमको प्राप्त हो जाए। और चैनल पर अभी तक अगर बेल आइकन नहीं दबाया और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।